इस वीडियो में देखिए द्वि आधारी संक्रिया का क्रम भिन्न में साहचर्य तत्समक और व्युत्क्रमणी होना कैसे हम लोग पहचानेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग द्विआधारी संक्रिया पढ़ चुके हैं कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है और द्विआधारी संक्रिया कैसे हम पहचानते हैं। थोड़ा सा मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। एक आपका ऐसा फलन है स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए आपका क्या होता है, एक द्विआधारी संक्रिया होता है। अर्थात इसका मतलब है जब आपका कोई फलन होता है तो फलन में आपको ये बताया गया है कि प्रांत के किसी भी अवयव को हम लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है सह प्रांत में होता है। तो इसलिए आपका जो ये द्विआधारी संक्रिया को फलन कहा गया है, तो फलन कहने का मतलब ये है कि जब भी ये द्विआधारी संक्रिया होगा तो इसके इस कार्तीय गुणन का कोई भी क्रमिक अंग लिया जाए तो उसका एक इमेज जो है उस समुच्चय में अर्थात उसके सहप्रांत में होना चाहिए। यदि उसका इमेज सहप्रांत में है तो उसको हम बोलेंगे कि द्विआधारी संक्रिया है, अन्यथा आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि यह द्विआधारी संक्रिया क्रम भिन्न में होता है कि नहीं होता है। द्विआधारी संक्रिया कब क्रम भिन्न में होगा और कब नहीं होगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो क्रम विनिमय के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं कि क्रम विनिमय क्या होता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि क्रम का विनिमय करना। जैसे ए और बी किसी क्रम में लिखे गए हैं तो उसके क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो बी के स्थान पे ए और ए के स्थान पे बी कर दिया जाए तो ये आपका क्रम विनिमय होता है। तो क्रम विनिमय आपका कब होगा द्विआधारी संक्रिया, तो इसमें आपका दिया गया है किसी समुच्चय एक्स में द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती है यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू एक्स के लिए, ए बी बिलोंग्स टू एक्स का मतलब है कि इस एक्स का कोई भी दो एलिमेंट लिया जाए तो उसके लिए यदि ए और बी की संक्रिया कराई जाए तो उसके बाद जो उसका मान प्राप्त होगा और बी तथा ए की संक्रिया कराने के बाद जो मान प्राप्त होगा, यदि दोनों बराबर हैं तो आप कहेंगे कि यह द्विआधारी संक्रिया जो है क्रम विनिमय है। अर्थात ए और बी की संक्रिया, फिर इसका क्रम बदल लिया जाए, बी और ए की संक्रिया दोनों का मान यदि बराबर आता है तो क्रम विनिमय होगा, अगर बराबर नहीं आता है तो क्रम विनिमय नहीं होगा। तो देखते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपका ये स्पष्ट हो जाएगा क्रम विनिमय कैसे हम पहचानेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें यह पहचानना है और सिद्ध भी करना है कि संक्रिया ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस टू बी संक्रिया आपकी किस प्रकार की है, ए प्लस टू बी के रूप का है। द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार सच दैट आर क्रॉस टू आर क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है, ये जो आपकी संक्रिया दी गई है यह क्रम विनिमय नहीं है और एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, वास्तविक संख्या के समुच्चय से। ठीक है, तो कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, आप ले लो जैसे 2 और 5, ये एलिमेंट अगर आप ले रहे हैं और 2 और 5 की संक्रिया कराई जाए तो इसका मान क्या मिल रहा है, 2 और 5 की संक्रिया कराएंगे जैसे ए और बी की संक्रिया ए प्लस टू भी है, वैसे 2 और 5 की संक्रिया ए के स्थान पे आप 2 रख लेंगे प्लस बी के स्थान पे 5 रखेंगे तो 5 गुणे 2 आपका 10 हो जाएगा, ये हो गया 12। अब आप जानते हैं कि जैसे 2 और 5 की संक्रिया कराएं और फिर 5 और 2 की संक्रिया कराएं तो दोनों बराबर आने चाहिए। तो आप 5 और 2 की संक्रिया कराएंगे तो देखो 5 स्टार 2, इसका मान देखो क्या आएगा, यहाँ पे 5 रखो यहाँ पे 2, तो 5 प्लस 2 2 आपका 4 हो जाएगा तो ये 9 आएगा। तो आप देखो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो आप लिखेंगे चूंकि 2 स्टार 5 इज नॉट इक्वल टू 5 स्टार 2, इसलिए है आपका जो संक्रिया है वह जो है क्रम विनिमय नहीं है। आएगा समझ में। इस तरह से आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको बस थोड़ा सा पहचानना है कि यह क्रम विनिमय होगा कि नहीं होगा। कैसे पहचानेंगे, कोई भी एलिमेंट लेकर के आप सेट में रख दीजिए, सॉरी संक्रिया में रखिए और फिर उसका क्रम चेंज करके रखो, देखो दोनों का मान बराबर आता है तो द्विआधारी संक्रिया आपका क्रम विनिमय होगा, नहीं तो क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, देखेंगे इसका हम क्रम विनिमय के बाद होता है साहचर्य नियम। द्विआधारी संक्रिया आपकी साहचर्य नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम कैसे पहचानते हैं। साहचर्य के नियम में देखिए आपका दिया गया है कि कोई भी 3 अवयव ले लिए जाए, 3 अवयव लिया जाए तो उन 3 अवयव के लिए ए स्टार बी आपका 2 अवयव की पहले संक्रिया कराइए, उसके बाद तीसरे अवयव की संक्रिया का जो मान मिले वो मान किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे और तीसरे अवयव की संक्रिया कराने के बाद पहले अवयव के साथ उसकी संक्रिया कराई जाए, अर्थात ये दोनों मान यदि बराबर आते हैं तो आप कहेंगे कि यह संक्रिया साहचर्य नियम का पालन कर रहा है या साहचर्य है, अन्यथा साहचर्य नहीं है। जैसा कि हम लोग छोटी क्लास में पढ़े हैं कि जैसे 2 योगफल जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है
और साहचर्य नियम का पालन करता है। तो इसको हम कैसे पहचानते हैं? योगफल का नियम, जैसे 2 और 3 जोड़ा जाए तो भी 5 आएगा, और 3 और 2 जोड़ेंगे तब भी 5 है। इसका मतलब योगफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और साहचर्य में क्या होता था? 3 अवयव लिए जाते थे। जैसे 1 2 3 है तो पहले 1 2 जोड़िए, फिर उसके बाद 3 जोड़ो। 3 + 3 कितना आएगा? ये भी 6 आया। फिर क्या करते हैं? 2 और 3 जोड़िए, तो 1 + 5, ये भी कितना आया? 6। तो यदि ये दोनों बराबर होते हैं तो आप कहते हैं साहचर्य नियम का भी पालन कर रहा है। इसी प्रकार से हम संक्रिया में भी पहचानेंगे। संक्रिया में भी अभी जैसे क्रम विनिमय में हमने देखा ए और बी की संक्रिया, बी और ए की संक्रिया का मान बराबर आता है तो क्रम विनिमय है। ऐसे ही साहचर्य में देखिए 3 अवयव लिए जाएंगे, और वो 3 अवयव कहाँ से रहेंगे? आपके समुच्चय से रहेंगे। और प्रत्येक अवयव रहेगा, प्रत्येक कोई भी 3 अवयव ले लिया जाए तो उसके लिए ए स्टार बी स्टार सी, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये बराबर आता है। तो आप कहेंगे कि यह साहचर्य है, नहीं तो नहीं है। तो इस पर देखिए एग्जाम्पल आपका है ए स्टार बी इक्वल टू क्या है? a + 2b है। इसमें जो एलिमेंट लेना है वो आपका वास्तविक संख्या का समुच्चय है। समुच्चय आर में आपको यह संख्या पहचानना है कि साहचर्य नहीं है। तो इसमें देखिए कैसे किया जाए। कोई भी 2 एलिमेंट हम ले लेते हैं, जैसे 1 3 और 5 बिलोंग्स टू आर के लिए आप चेक करो। पहले आप लेफ्ट साइड कौन सा है? ये वाला साइड। इसका मतलब क्या है? 1 स्टार 3 स्टार 5। इसका मान देखो कितना आएगा? 1 और 3 की संक्रिया कराइए तो वो संक्रिया देखो ए और बी की संक्रिया दिया है a + 2b। तो इस रूप में जब रखेंगे ए के स्थान पे 1 हो जाएगा, +2 × 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, स्टार 5। तो ये मान कितना रहा है? 7 और 5। अब इन 2 अवयव की संक्रिया कराई जाए, इसमें रखेंगे तो यहाँ पे 7 रखो, यहाँ 5, तो 7 + 5 दूना 10, तो ये आएगा आपका 17। और ये मान किसके बराबर होना चाहिए? इसके मान के बराबर होना चाहिए। तो दूसरा देखो क्या है? 1 स्टार 3 स्टार 5। अब पहले क्या करना है? 3 और 5 की संक्रिया करा लिया जाए। 3 और 5 की जब संक्रिया कराएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 3 रखो और यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया, तो 1 और ये कितना हो गया? 13। अब 1 और 13 की संक्रिया कराई जाए, इसमें जब रखेंगे तो 1 के स्थान पे 1 और 1 13 दूना 26, तो ये देखिए 27 आया। ये दोनों मान बराबर है नहीं, तो आप लिखेंगे क्योंकि 1 स्टार 3 स्टार 5 नॉट इक्वल टू 1 स्टार 3 स्टार 5, इसलिए यह आपका साहचर्य नहीं है। ये जो संक्रिया आपकी है वह साहचर्य नहीं है। तो इस तरीके से हम क्रम विनिमय और साहचर्य पहचान लेंगे कि वह संक्रिया क्रम विनिमय है, साहचर्य है कि नहीं है। देखेंगे इसमें अगला है आपका तत्समक। एक तत्समक अवयव खोजना है, तो तत्समक अवयव हम कैसे खोजेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तत्समक अवयव के लिए द्विआधारी संक्रिया में आपको ये बताया गया कि कोई भी संक्रिया दिया रहेगा a क्रॉस a टू a, समुच्चय a में कोई संक्रिया आपकी है तो उसमें समुच्चय a से कोई एक ऐसा अवयव होगा, उसको हम तत्समक कहेंगे। और वह अवयव कैसा होगा? वह अवयव तत्समक तब होगा जब उस अवयव का समुच्चय के किसी भी अवयव के साथ संक्रिया कराएं तो ये वाला अवयव प्राप्त हो, या उसका क्रम चेंज कर दिया जाए तो भी संक्रिया कराने पे ये वाली एलिमेंट प्राप्त हो। इसका मतलब एक ऐसा अवयव होगा, किसी भी तत्समक में एक ही अवयव, किसी भी संक्रिया में एक ही अवयव उसका तत्समक होगा। और वो तत्समक क्या होगा? वह तत्समक के साथ अवयव के साथ किसी भी अवयव की संक्रिया कराए तो वो वाला अवयव ही प्राप्त होगा। जैसे ई के साथ ए की संक्रिया कराए तो ए प्राप्त हो, या ए के साथ ई की संक्रिया कराए तो ए प्राप्त हो, या बी के साथ ई की संक्रिया कराए तो बी प्राप्त हो, सी के साथ कराए तो सी प्राप्त हो। इसका मतलब ये जो तत्समक अवयव होगा वो आपके उसी सेट से होंगे, और उस अवयव का उसके किसी भी अवयव के साथ संक्रिया कराएं तो ये वाला एलिमेंट आपका प्राप्त होना चाहिए। जब ये अवयव प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कि यही एलिमेंट ई जो है द्विआधारी संक्रिया का क्या है? तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव आप पहचानेंगे संक्रिया करा के, ए और ई की संक्रिया, फिर ए ई और ए की संक्रिया, दोनों क्रम चेंज करके संक्रिया कराएंगे। यदि ए प्राप्त होता है तो आप कहेंगे कि एलिमेंट जो आपका ई है वह तत्समक अवयव है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है कि समुच्चय आर में 0 जो है योग का तत्समक अवयव है और 1 गुणा का तत्समक अवयव है। तो कोई भी समुच्चय का कोई भी अवयव लिया जाए इस समुच्चय में, जैसे 5 लिया गया तो 5 की संक्रिया 0 से कराई जाए
तो ये तत्समक आपको दिया है कि जीरो सिद्ध करना है, तो 5 की संख्या जीरो से कराई जाए तो संख्या हमारी किसकी है, योग की है। तो 5 और जीरो जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। अच्छा, जीरो और 5 की संख्या कराइए तो जीरो प्लस 5 करेंगे तब भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब हम लिखेंगे क्योंकि 5 स्टार जीरो इक्वल टू 5 इक्वल टू जीरो स्टार 5। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस रूप में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई भी अवयव लेके किसी तत्समक अवयव के साथ संक्रिया कराएं तो वही अवयव मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो, जीरो के साथ संक्रिया कराइए, किसी भी अवयव के साथ संक्रिया कराओ, वास्तविक संख्या में से कोई भी एलिमेंट लीजिए, 5 6 माइनस प्लस कुछ भी, जीरो के साथ उसका योगफल करेंगे तो यही वाला एलिमेंट ही प्राप्त होगा। इसलिए हम लिखेंगे जीरो क्या है, योग का तत्समक है। आएगा समझ में। कोई भी समुच्चय में से अवयव लिया जाए, उसका जीरो के साथ संक्रिया कराए, योगफल की संक्रिया कराए तो वही अवयव प्राप्त होगा। इसलिए जीरो क्या है, योग का तत्समक है। अब देखो, गुणनफल में एक जो है गुणा का तत्समक है। कैसे, जैसे आप 4 ले लीजिए, 4 की संक्रिया एक के साथ कराओ तो 4 आ रहा है। या फिर संक्रिया आप लिखो, इसका एक गुणा का है तो 4 एक के 4 होगा। एक की संक्रिया आप 4 के साथ कराइए तो 1 गुणे 4 करेंगे तब भी 4 आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि 4 की संक्रिया हम 1 के साथ कराएं तब भी 4 आ रहा है, और 1 की संक्रिया 4 के साथ कराएं तब भी 4 है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक में किसी भी संख्या के साथ गुणनफल का संक्रिया कराएंगे तो वही वाला अवयव प्राप्त होगा। इसलिए हम कह देंगे ये जो एक है ये गुणा का तत्समक है, गुणा का तत्समक है। क्लियर है बात। तो तत्समक और योगफल गुणनफल कोई भी संक्रिया है, उसका तत्समक अवयव हम कैसे पहचानेंगे, उसके किसी भी अवयव के साथ संक्रिया कराइए, यदि वही अवयव प्राप्त होगा तो आप कहेंगे कि वह तत्समक है। तो आप इतना मान के चलिए कि जितने भी तत्समक अवयव हैं उसमें जीरो और एक हमेशा मिलेंगे। हर क्वेश्चन में आपको अगर तत्समक है तो जीरो मिलेगा या एक मिलेगा, कभी कभार कोई एलिमेंट चेंज हो जाता है। वैसे 99% है कि तत्समक जो भी अवयव होगा वो जीरो और एक के अलावा और कोई संख्या नहीं मिलती है। चलिए, इसमें आपका एक थोड़ा सा व्युत्क्रमणीय अवयव भी है, उस अवयव की भी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल किया जाए। द्विआधारी संक्रिया में व्युत्क्रमणीय अवयव की चर्चा हम करेंगे कि व्युत्क्रमणीय अवयव द्विआधारी संक्रिया में कौन सा होगा और किस अवयव का व्युत्क्रम कौन सा अवयव प्राप्त होगा। तो इसमें देखिए, जब भी कोई संक्रिया दिया रहेगा तो उस संक्रिया में कोई तत्समक अवयव ही होना चाहिए। अगर उस संक्रिया में तत्समक अवयव है तभी किसी अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। यदि तत्समक अवयव नहीं है तो उसमें किसी भी अवयव का व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि समुच्चय ए में कोई भी तत्समक अवयव ई वाले द्विआधारी संक्रिया, कोई भी द्विआधारी संक्रिया रहेगी उसमें उसका तत्समक होना चाहिए। जब उसका तत्समक ई रहेगा तो उसके किसी भी अवयव ए बिलोंग्स टू ए, तो उस समुच्चय का कोई भी अवयव लिया जाए तो उसको उसकी संक्रिया के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहेंगे। अर्थात जो एलिमेंट ए होगा इसको आप व्युत्क्रमणीय कहेंगे। कब कहेंगे, ये व्युत्क्रमणीय है। और कब व्युत्क्रमणीय होगा, जब ए में किसी एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व हो कि ए स्टार बी इक्वल टू ई मिले और बी स्टार ए इक्वल टू ई मिले, तो आप कहेंगे कि बी क्या है, ए का प्रतिलोम है, जिसे हम ए इनवर्स से लिखेंगे। अर्थात आपको ई दिया रहेगा, आपका तत्समक अवयव ई रहेगा, फिर उसमें किसी अवयव कोई भी अवयव लिया जाए तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम बी होगा। कब होगा, जब ए स्टार बी बराबर ई आ जाए और बी स्टार ए बराबर ई आ जाए। अर्थात ए के साथ कोई अवयव लेके संक्रिया कराए और उस संक्रिया का मान उसका तत्समक अवयव प्राप्त हो, ई प्राप्त हो, और उसका क्रम चेंज करके संक्रिया कराए तब भी ई प्राप्त होगा, तो उसे हम कहेंगे कि ए और बी में बी क्या है, ए का व्युत्क्रम है और ए क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। क्लियर है। तो इसको आप फिर समझ लीजिए कि कोई भी द्विआधारी संक्रिया दिया रहेगा, उस द्विआधारी संक्रिया में उसका तत्समक अवयव दिया रहेगा। तत्समक अवयव दिए होने पर किसी भी अवयव का एक दूसरे अवयव से संक्रिया कराएं तो तत्समक अवयव प्राप्त हो, और उसका क्रम चेंज करके बी और ए की संक्रिया कराएं तो उसका तत्समक अवयव प्राप्त होने पर हम कहेंगे कि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है और ए का व्युत्क्रम कौन है, बी है, जिसे हम ए इनवर्स बराबर बी लिखेंगे या बी बराबर ए इनवर्स लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि आर में संक्रिया प्लस
जोड़ की जो संक्रिया है उसके लिए -a का प्रतिलोम a होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि धन की संक्रिया में तत्समक अवयव क्या होता है? संक्रिया में ई बराबर होता है 0, क्योंकि 0 क्या होता है? योग का तत्समक नियम होता है, योग का तत्समक अवयव होता है। इसलिए कोई भी संक्रिया, एक एलिमेंट ले लीजिए a बिलोंग्स टू r के लिए, अगर a बिलोंग्स टू r लें तो a में किस अवयव को जोड़े कि e प्राप्त हो? e मतलब 0। a में क्या जोड़े कि 0 प्राप्त हो? तो इसमें आप जब -a जोड़ेंगे तभी 0 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब -a में भी अगर a जोड़े तब भी 0 प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं कोई भी अवयव लिया जाए उसमें एक ऐसे अवयव के साथ संक्रिया कराएं, योगफल की संक्रिया कराएं कि उसका मान 0 के बराबर हो। यदि यहाँ पे हम 5 लेते हैं तो 0 लाने के लिए हमें यहाँ पे -5 जोड़ना होगा और इधर भी -5 जोड़ना होगा। इसका मतलब कि a का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कौन होगा? -a। ठीक, या आप कह सकते हैं -a का प्रतिलोम a होगा और a का प्रतिलोम -a होगा, एक दूसरे का आप उल्टा कह सकते हैं। तो प्रतिलोम अवयव अर्थात व्युत्क्रमणी आप कब कहेंगे? जब उसमें संक्रिया में तत्समक अवयव दिया रहे और किसी एक अवयव के साथ एक दूसरे अवयव का अस्तित्व इस प्रकार हो कि दोनों की संक्रिया कराने पे तत्समक अवयव प्राप्त हो, तो आप उस दूसरे अवयव को कहेंगे पहले अवयव का व्युत्क्रम है। अर्थात यहाँ पे जैसे a का प्रतिलोम -a है और -a का प्रतिलोम कौन होगा? a हो जाएगा। क्लियर है? तो इन चारों पॉइंट पे, क्रम विनिमय पे, साहचर्य पे, तत्समक पे और व्युत्क्रमणी पे आपको पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया जाए। जैसा कि यहाँ पे हम सभी पॉइंट पे एक एक एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं।